अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ज़ोहरान मोमदानी को कम्युनिस्ट करार दे चुके हैं और 34 साल ज़ोहरान मोमदानी 43% अवामी हिमायत के साथ सबसे आगे नजर आ रहे हैं। साबिक गवर्नर कोमो 33% पर हैं, जबकि रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा 14% के साथ तीसरे नंबर पर हैं। न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होने की सूरत में ज़ोहरान मोमदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर होंगे, जबकि लंदन के बाद किसी भी बड़े मगरबी दारुल हुकूमत के दूसरे मुसलमान मेयर होंगे। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा और बर्नी सैंडर्स जो हैं वो खुलकर मोमदानी की हिमायत कर रहे हैं और साबिक सदर ओबामा ने टेलीफोन करके ज़ोहरान मोमदानी की इंतखाबी मुहिम की तारीफ भी की है और मुस्तकबिल में भी अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई है। लेकिन दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मुसलसल मुखालफत करते चले जा रहे हैं। इस पर हमने बात करनी और थ्रेट्स भी कर रहे हैं अली। इसी पर हमने बात करनी है। हमें ज्वाइन किया है फैज़ रहमान साहब ने, वाशिंगटन से सीनियर तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज़ साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हिना, गुड मॉर्निंग टू यू ऑफ कोर्स, और मेरा गुड नाइट टू माय सेल्फ वाशिंगटन डीसी। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग अप फॉर दिस लाइट। एग्जैक्टली, हमारी तो गुड मॉर्निंग है लेकिन आपके लिए काफी लेट हो गया। अच्छा, अगर बात करें न्यूयॉर्क के मेयर की, तो फाइनली ये जो ड्रामाई दौड़ है, अली ने जिक्र किया, वोटिंग आज होनी है। ज़ोहरान मोमदानी का मुकाबला हो रहा है साबिक गवर्नर एंड्रू कोमो और रिपब्लिकन जो हरीफ है कर्टिस सिल्वा से। ज़ोहरान मोमदानी 43% अवामी हिमायत रखते हैं और वाज़े तौर पर उनकी बरतरी नजर आ रही है। आप कैसे देखते हैं अगर ज़ोहरान मोमदानी मेयर मुंतखब होते हैं इसको? देखिए, इस वक्त हिना, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अली एंड हिना, ग्रेट शो, गुड टू बी बैक ऑन योर शो। एक्चुअली मुझे याद है कि पिछले साल के इलेक्शंस में भी मैं आपके साथ था, आपके शो पे बातचीत हुई थी आपसे, तो इट्स अगेन ग्रेट टू बी बैक। अच्छा, अब देखिए, ये जो इस वक्त है ना, ऐसा लगता है कि वेव है इस वक्त जो मोमदानी ने जो एक क्रिएट की है न्यूयॉर्क में, न सिर्फ न्यूयॉर्क बल्कि पूरे अमेरिका, बल्कि एक वर्ल्ड वाइड आपको एक ऐसी अजीब व गरीब एक फिनोमेनन की सी सूरत हाल नज़र आती है कि एक ऐसा बेसिकली लड़का 34 इयर्स ओल्ड ओनली, जिसका आज तक जिसने कोई प्रॉपर जॉब नहीं किया, जिसका सबसे पहला जॉब एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या जिसे हम NGO कहते हैं, उसमें काउंसलर का काम उसने किया। उसके बाद फिर वो स्टेट असम्बली का वहाँ मेंबर मुंतखब हुआ और आज आप देखिए कि इस वक्त वो अमेरिका के चंद मारूफ तरीन और मकबूल तरीन पॉलिटिशियंस में से एक है। और ये ज़ाहिर है कि उसकी जो, अगर आप वो जो देखें वहाँ जो उसका मैसेज है, जिसको कि सदर ट्रंप और दूसरे खुद उसके अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग उसको कम्युनिस्ट कहकर उसके मैसेजिंग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उसकी बात जो है वो वही है जो मेरा और आपका, हमारा भी वही मसला है पूरी दुनिया में सबका, अफोर्डेबिलिटी। कि आज न्यूयॉर्क की हालत ये हो गई है कि वहाँ तकरीबन 70% से ज़ायद लोग रेंट पर रहते हैं और वहाँ रेंट अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है, ट्रांसपोर्ट अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है, खाने पीने की अशिया तो खैर वैसे ही पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तो वो एक मैसेज ऐसा है उनका, और उन्होंने कहा कि भाई गवर्नमेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए और वो जो आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आप जो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं लोगों से, उनको लोगों को वापस करें, क्योंकि बहुत वेस्ट है गवर्नमेंट में। तो ये उनका मैसेज है और ज़ाहिर है कि लगता यही है कि वो मैसेज रेजोनेट कर रहा है वहाँ के आवाम से, स्पेशली वहाँ के यंग लोगों के साथ। और न्यूयॉर्क, जैसा कि आपने खुद कहा अपने इंट्रो में, एक बहुत ही मशहूर और बहुत अहम शहर है। लंदन के बाद आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पर भी वो एक मुस्लिम मेयर मुंतखब होते नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ न्यूयॉर्क बहुत डाइवर्स शहर है। यानी उसमें तकरीबन सिर्फ मेरे ख्याल से 20% या 21% वाइट हैं, बाकी अक्सर जो है दूसरे साउथ एशियंस, चाइनीज, लैटिनोज और कई दूसरी जो नस्लों, लैंग्वेजेस और रंगो नस्ल के लोग आबाद हैं। तो उसमें जो है जाहिर है कि वो एक फिनोमेनन है। जी बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे कि साबिक मेयर से क्या शिकायत थी, कोमो से क्या शिकायत थी, क्योंकि अमूमन यही होता है कि जो मौजूदा जो मेयर होते हैं या पोजीशन होल्डर होते हैं, उनकी किसी कमी की वजह से, उनकी किसी नाहली की वजह से जो दूसरे जो कैंडिडेट्स आ रहे होते हैं उनको सबकत मिल रही होती है। और मोमदानी को जो इतनी शोहरत एकदम से मिल गई है, आपको क्या लगता है कोमो कहाँ लैग कर रहे थे? देखिए, 2-3 चीज़ें में बड़ी अहम है अली। सबसे बड़ी बात तो ये कि वो एक
एक इस्टेब्लिशमेंट का एक नुमाइंदा समझे जाते हैं। कोमो साहब, एंड्रू कोमो गवर्नर रह चुके हैं और बहैसियत गवर्नर उनको रिज़ाइन करना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपनी कुछ अपने जो स्टाफ की ख़वातीन और जो मुख्तलिफ ख़वातीन के साथ नाज़िबा हरकत की थी, वो सब चीज़ें जब मंजर आम पर आईं तो उनको जब उसके अलावा सब सबूत सामने आए तो उनको रिज़ाइन करना पड़ा। तो वो एक इंतहाई गैर मकबूल एक पॉलिटिशियन के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। लेकिन और उससे ज़्यादा उनके साथ जो एक समझिए कि वाक़या हो गया वो ये कि डेमोक्रेटिक जो प्राइमरीज हुई जिसमें ये तय होना था कि डेमोक्रेटिक पार्टी का नुमाइंदा कौन होगा इलेक्शंस के लिए मेयर का, तो ममदानी और एंड्रू कोमो का मुकाबला था और उसमें कोमो साहब बहुत बुरी तरह हारे ममदानी से। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, मैं अब डेमोक्रेटिक पार्टी के प्लेटफॉर्म से नहीं बल्कि मैं एक आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा। तो वो एक आज़ाद हैसियत से, तो अब उनके साथ तमाम वो लोग शामिल हो गए हैं और आपने देखा ये खुद अल्लाह की शान कि खुद ट्रंप जो कि कोमो और ट्रंप आपस में दुश्मनी की हद तक एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं, लेकिन आज ट्रंप ने भी बाकायदा उसको एंडोर्स किया एंड्रू कोमो को और कहा कि ये अगर ममदानी इलेक्ट हो गए तो ये उस शहर की बहुत बड़ी तबाही। इसी पर मैं बात करना चाह रही थी और वो थ्रेट्स भी कर रहे हैं, बाकायदा तौर पर उन्होंने फेडरल फंड्स रोकने की धमकियां दी हैं। आपको क्या लगता है ये ऊंट किस करवट बैठेगा? और दूसरा ये कि इतना ही आसान क्या होगा ममदानी को मुंतखब होने के बाद रोकना जिस तरह अभी लग रहा है या दिखाया जा रहा है? देखिए है ना, एक बात तो ये है कि जब कोई भी पॉलिटिशियन हो, हमारे अपने मुल्क की पॉलिटिक्स देख लीजिए या कहीं और की, जो एक सियासतदान के जो वादे होते हैं वो बड़े ही उम्मीद अफजा और बड़े सुहाने ख्वाब दिखाने वाले होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो ममदानी ने जो सुहाने ख्वाब दिखाए हैं अपनी तमाम कैंपेन्स में, उनकी कामयाबी ये है कि उन ख्वाबों पर लोग यकीन करने लगे हैं। वो सोते हुए वो ख्वाब नहीं देख रहे, अब जागते हुए खुली आंखों से वो ख्वाब देखने लगे हैं। क्या उन ख्वाबों को ममदानी इस अपनी तमाम तर ना तजुर्बाकारी के बावजूद क्या उसको हकीकत का रूप दे सकते हैं? जिससे बिग क्वेश्चन मार्क, वो मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है कि इतना बड़ा शहर जिसका हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स जिसका बजट है और जहां अमेरिका के नहीं बल्कि दुनिया के जो बिलियनियर्स हैं सबसे ज़्यादा वहां उस शहर में रहते हैं और वहां का एक जो पूरी दुनिया का जिसको फाइनेंशियल हब कहा जाता है, जहां वॉल स्ट्रीट है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वगैरह हर चीज़ जिसको पूरी दुनिया जानती है, तो क्या वहाँ वो इस किस्म की रिफॉर्म्स जिसको कि वो खुलेआम अपने आप को सोशलिस्ट कहते हैं। देखिए जो सबसे बड़ा खतरा अमेरिका को और अमेरिकन कैपिटलिज्म को महसूस हुआ था वो कम्युनिज्म सोवियत यूनियन से, फिर उसके बाद सोशलिज्म को यूरोप ने सोशलिज्म को एक्सेप्ट कर लिया। खुद पाकिस्तान में आप तो खैर बहुत छोटे हैं आप दोनों, लेकिन भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब आए थे तो उन्होंने अपनी सोशलिज्म का नारा लगा के उन्होंने इलेक्शन जीता। उन्होंने कहा था कि मईशत, सोशलिज्म हमारी मईशत है, इस्लाम हमारा दीन है, और ये कहकर वो आगे बढ़े थे और लोगों ने उनको इलेक्ट किया। तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर एक कैंपेन चलाई जा रही है। एक आम अमरीकी ज़ाहिर है उस फर्क को महसूस नहीं करता, और कम्युनिज्म जो है वो एक बहुत बड़ी एक तरह से गाली है किसी को। यहाँ इलीगल तो है ही है, कोई भी कम्युनिस्ट अगर साबित हो जाए तो उसको बाकायदा जेल में डाला जा सकता है। तो ये एक पूरा एस्टेब्लिशमेंट जो बिजनेस का है, डेमोक्रेटिक पार्टी का है, रिपब्लिकन पार्टी का है, वो सब ममदानी के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। लेकिन वहां इतनी बड़ी कुव्वत है यंग लोगों की जो उसके साथ है। देखिए ओवर 100,000 सिर्फ उनके वॉलंटियर्स हैं, अनपेड, बिल्कुल जो लड़के बच्चे और वैसे हम देख रहे हैं कि इस वक्त वॉलंटियर्स तो उनके साथ हैं ही, वो लोग जो सियासी हैं वो भी उनके साथ है। बाराक ओबामा, बर्नी सैंडर्स, दोनों को देखिए कि वो किस तरह से ममदानी को सपोर्ट कर रहे हैं।